हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछले सभी क्लासेस को आपने पढ़ा होगा। जितना भी हमने पढ़ाया सभी का नोट्स बनाया होगा। नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल इन अ रूम। एक रूम में दो प्रकार का जानवर है। ठीक है, क्या कहता है? कैट है एंड डॉग है, मतलब कुत्ता है और बिल्ली है। ईच कैट टेक 7 बिस्किट एंड ईच डॉग टेक 9 बिस्किट। और टोटल बिस्किट क्या? इफ 355 बिस्किट आर ईटेन बाई 45 एनिमल। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो रूम है जिसमें जानवर है उसमें टोटल जानवर कितना है? 45 जानवर है। और वो दोनों, कुत्ता और बिल्ली है उसमें। 45 जानवर में कुत्ता है, कुछ कुछ बिल्ली है। ठीक है, दोनों मिलकर टोटल बिस्किट कितना खा रहा है? 355। ठीक है, और एक बिल्ली खा रहा है 7 बिस्किट, और एक कुत्ता खा रहा है 9 बिस्किट। एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रहा है और एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, 9 बिस्किट खा रहा है। तो कह रहा है कि कितना कुत्ता है और कितना बिल्ली है। ठीक है, चलो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप एक बात बताइए कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कैट है। ठीक है, कैट, यहाँ पे मान लेते हैं डॉग है। ठीक है, कैट कितना बिस्किट खा रहा है? 7 बिस्किट। ठीक है, और कुत्ता कितना बिस्किट खा रहा है? 9 बिस्किट। ठीक है, 9 बिस्किट खा रहा है। अगर हम एक काम करते हैं कि कुत्ता 7 खाया, सॉरी कुत्ता 9 खाया और बिल्ली 7 खाया। अगर हम इस कुत्ता का बिस्किट को 9 को हम 7 + 2 लिख दे तो कोई दिक्कत होगा? अगर हम 7 + 2 लिख दे तो कोई दिक्कत होगा? तो यहां से एक चीज समझ में आएगा कि 7 7 बिस्किट तो टोटल खा रहा है। कुत्ता भी 7, बिल्ली भी 7। कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक्स्ट्रा को अभी अलग रखते हैं, केवल हम देखते हैं कि बिल्ली भी 7 और कुत्ता भी 7, तो टोटल जानवर 7 7 बिस्किट खा रहा है। तो रूम में टोटल जानवर कितना था? 45 जानवर था। वो 7 7 बिस्किट अगर टोटल खा जाएगा तो कितना खा जाएगा? 7 × 5 = 35 का 5, 3 7 चौका 28, 3 31। मतलब 315 बिस्किट। 45 जानवर मिलके अगर 7 7 बिस्किट खाएगा तो 315 खा जाएगा। लेकिन टोटल खाया कितना? 355। टोटल खाया कितना? 355। मतलब कि 355 में से अगर हम बात करते हैं, 315 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 0, 5 में से गया 4 और इधर 0। मतलब 40 बिस्किट जो बच गया वो कौन खाया होगा? वो कुत्ता खाया होगा, क्योंकि कुत्ता ही तो दो दो बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा था। कुत्ता दो दो बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा था और बिस्किट बच कितना गया? 40। तो अगर एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाएगा तो 40 बिस्किट को खाने में कितना कुत्ता को लगेगा? अगर एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है तो 40 बिस्किट बचा हुआ है तो कितना कुत्ता होगा? तो अगर एक दो खाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? मतलब 20 कुत्ता वहां पे रहा होगा। कितना रहा होगा? 20 कुत्ता। तो टोटल कितना था? फाइंड द नंबर ऑफ कैट एंड डॉग। तो अगर डॉग 20 है, अगर डॉग का संख्या अगर 20 है, टोटल 45 है, तो कैट का संख्या क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 20 एंड 25। मतलब कुत्ता और बिल्ली दोनों क्या है? 20 25 करके आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, आगे देखते हैं। एकदम ध्यान से देखना, समझने का कोशिश करना। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? इन अ जू देयर आर रैबिट एंड पीजन। एक चिड़ियाघर है जिसमें क्या चीज है? कबूतर है और खरगोश है। ठीक है, कबूतर है और खरगोश है। इफ द हेड आर काउंटेड देयर आर 280 हेड। अगर सर गिनेंगे उस चिड़ियाघर में, अगर केवल हम सर को गिने, ठीक है, तो सर कितना है? 280। ठीक है, 280। एंड इफ लेग आर काउंटेड देयर आर 820 लेग। मतलब एक चिड़ियाघर है जिसमें जानवर कितना है? 280। जानवर कितना है? 280। और मतलब माथा गिन रहे हैं तो माथा गिने तो 280 को जानवर दिखा, लेकिन पैर कितना हो रहा है? 820। अगर हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं कि अगर हम लिख लेते हैं सबसे पहले रैबिट का। ठीक है, रैबिट, और यहाँ लिख लेते हैं पीजन का। ठीक है, पिजन का। अगर एक चीज यहां से समझना क्या है कि रैबिट का कितना पैर होता है? 4। रैबिट का कितना पैर होता है? 4। 4 पैर होता है। और पिजन का, कबूतर का 2 पैर होता है। अगर हम पिजन का 2 पैर लेते हैं और रैबिट का 4 पैर, तो 4 पैर को 2 + 2 लिख सकते हैं। 2 + 2 लिख सकते हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि रैबिट का भी 2 और पिजन का भी 2, टोटल में 2 हो गया। हर जानवर का 2 2। अभी हम 2 को साइड करेंगे, जो 2 है मेरा एक्स्ट्रा, हर खरगोश का 2 2 पैर एक्स्ट्रा काउंट होगा। और पिजन का 2 ही है। तो टोटल का अगर हम 2 2 ले ले, रैबिट का भी 2 और पिजन का भी 2, तो टोटल जितना 280 जानवर है उसका अगर 2 2 पैर अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल जानवर है 280। अगर हम सबका 2 2 काउंट करेंगे तो गुना 2 तो कितना हो गया? 280 दूना 560। तो टोटल पैर कितना निकला? 560।
जब दो दो पैर टोटल जानवर का काउंट किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे रैबिट का दो दो पैर एक्स्ट्रा होगा ना। तो अगर हम 560 पैर अगर दो दो से काउंट किए सारा जानवर का 280 का, तो बच कितना गया, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल पैर कितना हो रहा है 820। टोटल पैर कितना हो रहा है 820। तो अगर 820 में से अगर हम 560 घटा लेते हैं, अगर हम 820 में से 560 घटा लेंगे तो 0 10 दोबारा 12 में 6 गया 6, 7 से 5 गया 2, मतलब टोटल पैर कितना बच गया हमारा 260। तो ये 260 पैर जो बचा है वो किसका होगा, वो खरगोश का होगा। वो जो दो दो पैर एक्स्ट्रा जो था खरगोश का, वो 260, ये दो दो पैर एक्स्ट्रा जितना खरगोश है उसी का 260 है ना। तो 260 पैर टोटल बच गया मेरा। एक खरगोश का दो दो पैर एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं, तो टोटल खरगोश कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको 2 से भाग दे देंगे। 2 से जब भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 130। मतलब मेरा खरगोश कितना हो गया, मेरा खरगोश कितना है 130, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना जानवर है 280 टोटल है। तो अगर 130 खरगोश है तो 150 क्या हो जाएगा हमारा, पीजन हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 150। समझ में आ रहा है, आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000। एक शहर है, एक गांव है, जो भी है, उसका पॉपुलेशन कितना है हमारा 6000 है। इफ मेल आर इंक्रीज बाई 5%, अगर मेल 5% से बढ़े, अगर मेल 5% से बढ़े, एंड फीमेल आर इंक्रीज बाई 9%, और फीमेल कितना से बढ़े 9% से बढ़े, द पॉपुलेशन विल बिकेम 6500 इन 1 ईयर। द पॉपुलेशन विल बिकेम, तो एक साल में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 6500। पहले 6000 था, मेल अगर 5% से भरे, फीमेल 9% से भरे, तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 6500 हो जाएगा। कितना में, एक साल में। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एट प्रेजेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया प्रेजेंट, ठीक है। हिंदी में भी देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुष की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाएगी, ठीक है। पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है, तो अभी मेल कितना है इस 6000 में, अभी कितना मेल है, ठीक है। अभी अभी 6000 है, 5% से मेल भरेगा, 9% से फीमेल भरेगा, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा 6500। तो अभी मेल कितना है ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहां ले लेते हैं मेल, ठीक है, यहां ले लेते हैं फीमेल, ठीक है। मेल कितना परसेंट से बढ़ रहा है 5% से, क्वेश्चन में सवाल में दिया हुआ है, इसका ले लेते 5%। और फीमेल से कितना बढ़ रहा है 9% से, फीमेल 9% से बढ़ रहा है, तो फीमेल को हम 9% को 5% प्लस 4% ले सकते हैं, 5% प्लस 4% ले सकते हैं। यहाँ टोटल देखिए, यहाँ टोटल का क्या हो गया, मेल का भी 5%, फीमेल का भी 5%, ये 4% अभी हम साइड रखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सवाल में देखिए, पॉपुलेशन कितना 6000 से 6500 बढ़ गया, 6000 से 6500 बढ़ गया, टोटल बढ़ा कितना 500 जनसंख्या बढ़ा है, 500 जनसंख्या बढ़ा है। और अगर हम सवाल में यहाँ देखते हैं कि मेल का 5% और फीमेल का 5, मतलब टोटल का 5%, अगर 6000 का हम 5% निकालेंगे, 6000 का 5%, तो 5% कितना 300 हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन सवाल बोल रहा है कि 500 बढ़ा है, और जब 5-5% हम निकाल रहे हैं तो कितना बढ़ गया 300 बढ़ गया, 300 पॉपुलेशन मेरा बढ़ा 300, तो बचा कितना 200। मतलब जो 200 जनसंख्या होगा, जो 200 ये बढ़ा है, जो 200 एक्स्ट्रा बढ़ा है, वो फीमेल का 4% होगा, फीमेल का 4% होगा। तो अगर 4%, अगर 4% हमारा 200 है, तो 1% हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 4 से 200 कटेंगे 50, अगर 1% 50 है तो 100% कितना हो जाएगा, फीमेल का 100% कितना हो जाएगा 5000, 5000, ठीक है। तो अगर फीमेल 5000 है, टोटल पॉपुलेशन पहले कितना था 6000, तो हमारा मेल कितना हो जाएगा 1000। सिंपल, समझ में आ रहा है, मेल हमारा हो गया 1000। यही तो पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो मेल का यहाँ पे, फीमेल का नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। मेल कितना, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। मेल हमारा कितना निकला 1000, और फीमेल कितना निकला हमारा 5000। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है ये, मतलब यहां पे देखिए, एक मिनट, मतलब 1% 50 आया, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 5000। 1% 50, तो 100%, 100 से गुना कर देंगे तो 5000 हो गया। तो टोटल पॉपुलेशन पहले था हमारा 6000, 6000 में 5000 हमारा फीमेल है, तो मेल कितना रहा होगा 1000। बस यही आंसर था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक। आगे क्या क्वेश्चन कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट प्रेजेंट, अभी एक शहर है जिसका जनसंख्या कितना है 5000, ठीक है। इफ मेल आर इंक्रीज बाय, इफ मेल आर इंक्रीज बाय 6%, मेल 6% से बढ़ रहा है, एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 14%, और फीमेल 14% से बढ़ रही है, ठीक है। एक शहर है जिसका जनसंख्या है 5000, वहां पे मेल बढ़ रहा है 6% के दर से, फीमेल बढ़ रहा है 14% के दर से, एंड द पॉपुलेशन विल बिकेम 5540 इन एक साल बाद
जनसंख्या क्या हो जाएगा 5540 हो जाएगा। 5000 से बढ़ के कितना हो जाएगा 5540। तो टोटल कितना बढ़ गया 540 बढ़ गया। पहले 5000 था, अब 5540 हो गया, तो जनसंख्या बढ़ा हमारा कितना 540 बढ़ा। ठीक है, ये तो जनसंख्या बढ़ गया। अब परसेंटेज वाइज चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, मेल है, यहाँ पे क्या है फीमेल है। ठीक है, मेल कितना से बढ़ा है, मेल 6% से बढ़ा है। ठीक है, और फीमेल कितना से 14 से बढ़ रहा है। 14 मतलब 8 प्लस 6 हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6% प्लस 8% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है 14 को। तो यहाँ पे देखिए कि मेल भी 6% बढ़ा, फीमेल भी 6%, ये 8% को भी साइड रखते हैं। ठीक है, तो अगर मेल भी 6% और फीमेल भी 6%, मतलब टोटल का 6% बढ़ा, टोटल का 6%। तो अगर पॉपुलेशन मेरा 5000 था पहले, अगर मेरा पॉपुलेशन 5000 था, पॉपुलेशन मेरा पहले कितना था 5000, तो 5000 का 6% कितना हो जाएगा, 5000 का 6% कितना हो जाएगा, 5000 का 5000 का 1% 50, तो 6% 300। तो मेरा पॉपुलेशन टोटल बढ़ा है 540, और अगर 6% बढ़ा है तो कितना बढ़ गया 300 बढ़ा। मतलब कि हमारा जो 240 जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, जो हमारा 240 एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बढ़ा है, वो किसका बढ़ा होगा, फीमेल का 8%, फीमेल का 8%। तो अगर 8% का वैल्यू हमारा 240 है, ठीक है, तो 1% का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इसको 8 से भाग दे देंगे, 8 से भाग देंगे, 8 दिया 24, 30, तो 1% हमारा कितना हो गया 30। तो अगर 1% 30 है तो हमारा 100% कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे, तो 30 गुना 100 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो सवाल क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एट प्रेजेंट, तो वहां मेल कितना है। तो अगर 5000 में फीमेल हमारा अगर 3000 है, 3000 है, तो मेल हमारा क्या होगा, मेल हमारा क्या हो जाएगा 2000, मेल हमारा हो जाएगा 2000, 2000 विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताते हैं। यहां सवाल देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9600। एक शहर है, एक गांव है, जिसका पॉपुलेशन क्या है हमारा 9600 है। मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज्ड बाई 8% एंड 5%। मेल कितना, मेल से बढ़ रहा है 8% से, फीमेल बढ़ रही है 5% से। द पॉपुलेशन विल बिकेम 10,272 इन 1 ईयर। एक साल बाद पॉपुलेशन हमारा कितना हो जाएगा 10,272 हो जाएगा। पहले जनसंख्या था 9600, अब जनसंख्या हमारा हो गया 10,272। तो कितना से बढ़ गया देखिए, तो 96 4 2 6, 672 टोटल पॉपुलेशन हमारा बढ़ गया। टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना बढ़ा 672। अब परसेंटेज वाइज चलते, और सवाल में पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एट प्रेजेंट। अभी मेल कितना है सवाल ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेल का, ठीक है, मेल, और बात करते हैं फीमेल का, तो सवाल क्या बोला कि मेल कितना से 8% से बढ़ रहा है और फीमेल 5% से। तो फीमेल अगर 5% से बढ़ा और मेल 8, तो 8 को 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5% प्लस 3%, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखिए मेल का भी 5%, फीमेल का भी 5%, तो बढ़ ही रहा है। तो टोटल जनसंख्या 9600 का अगर हम 5% निकालते हैं, 9600 का 5% कितना हो जाएगा, 9600 का 10% होगा 960, 960, और उसका आधा करेंगे तो 5% हमारा निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है, 960 का आधा करेंगे 480, मतलब कि 5-5% मेल और फीमेल टोटल हम जब निकाले तो कितना हमारा बढ़ गया 480। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि टोटल बढ़ा कितना है 672। तो 480 5-5% हो गया, मेल का 5%, फीमेल का 5% बढ़ा है, तो 480 बढ़ा। तो हमारा बच कितना गया 2, 10 17, 17 में से 8 गया 9, 5 आ गया। मतलब 152, जो 152 आदमी जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वो किसके बराबर है, मेल के इस 3% के बराबर। जो मेल का 3% हम काउंट नहीं किया, वो 3% ही 192 के बराबर है ना। तो अगर 3% हमारा 192 है, तो 1% हमारा कितना हो जाएगा 192/3। तो 3 छक 18, 3 चौका 12, 1% हमारा कितना के बराबर आ गया 64 के बराबर। और अगर हमारा 1% 64 है, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 100% हमारा कितना हो जाएगा 6400। 100% हमारा कितना हो जाएगा 6400। तो ये मेल, ये तो 6400 किसका आया है, मेल का। तो अगर हमारा मेल कितना है 6400, सवाल में यही पूछा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एट प्रेजेंट, तो मेल हमारा निकल गया 6400। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या करेंगे, दोनों का कॉमन निकालेंगे, कॉमन परसेंट का वैल्यू निकाल के टोटल में से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो जो एक्स्ट्रा परसेंट बढ़ रहा है उसके बराबर होगा। बस इतना करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, सेम सवाल है पिछले की तरह। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9800। पॉपुलेशन क्या था 9800 था, पॉपुलेशन कितना था 9800। ठीक है, इन अ ईयर विथ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल बाई 8%। मेल कितना से बढ़ा 8% से, फीमेल कितना से बढ़ा 5% से। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम 10,458। तो पॉपुलेशन कितना हो गया 10,458। तो पहले पॉपुलेशन था हमारा 9,800, अब हो गया हमारा 10,458, तो बढ़ा कितना,
तो 458 इधर का और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10,000, तो 658, मतलब पॉपुलेशन बढ़ा कितना टोटल का 658, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज इन बिफोर इंक्रीज, तो बढ़ने से पहले जब ये 9800 पॉपुलेशन था, तो इसमें कितना मेल और कितना फीमेल, तो मेल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। हम ये निकालेंगे, ठीक। टोटल पॉपुलेशन बढ़ा कितना है, 658 बढ़ गया है। अब बात करते हैं मेल का, यहाँ लिखते हैं मेल, यहाँ लिखते हैं फीमेल, ठीक है। मेल कितना से बढ़ रहा है, 8% से, और फीमेल कितना से, 5%। तो फीमेल 5% से बढ़ा, तो मेल का हम 8% क्या लिख सकते हैं, 5% प्लस 3% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल का फिर 5% और मेल का भी 5% और फीमेल का भी, मतलब टोटल का 5%। तो अगर 9800 का अगर हम 5% पहले निकाले, तो 9800 का 5% कितना हो जाएगा, 490 होता है। तो टोटल हमारा बढ़ा था 658, और उसमें से 490 5% दोनों का है, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 8 का 8, 10 5 15, 15 में से 9 गया 6, 5 में से 4 का 1, मतलब कि हमारा जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन कितना होगा, 168 आदमी जो बढ़ा है वो किसके बराबर होगा, ये मेल का जो 3% को एक्स्ट्रा हम काउंट नहीं किए थे। तो अगर मेल का 3% एक्स्ट्रा जो बढ़ा है वो किसके बराबर है, 168 के बराबर। तो अगर 3% अगर हमारा 168 है, तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, 168/3, 3×5 = 15, और एक हासिल 3×18, 3×6 = 18, मतलब 1% कितना हो गया, 56। 1% अगर 56 है, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 5600। सिंपल, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेल हमारा कितना हो गया, 5600। और सवाल में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल, मेल ही तो पूछ रहा है, मेल ही तो सवाल में पूछ रहा है, तो 5600 विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाए, क्योंकि डेसिमल में है, पर टफ नहीं है, ठीक है। एकदम आसानी से समझाएंगे, समझ जाइए, आपको बहुत इजी से आप समझ पाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 9500, एक शहर है जिसका पॉपुलेशन टोटल कितना है, 9500 है, ठीक है। टोटल शहर का पॉपुलेशन क्या है हमारा, 9500 है। पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 14.2%, पॉपुलेशन कितना से बढ़ रहा है, द मेल पॉपुलेशन जो वहां का मेल है 14.2% से बढ़ रहा है, ठीक है। एंड फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 17.7%, और वहां की फीमेल जो है 17.7% से बढ़ रही है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिकेम 11,003, पॉपुलेशन जो है 9500 से बढ़ के कितना हो गया, 11,003, ठीक है। इफ आउट ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन 15% आर बॉयज, एंड आउट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन 18% आर गर्ल, ठीक है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉयज पूछा है और गर्ल्स का डिफरेंस पूछा है, लेकिन बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस निकालने से पहले हमको मेल और फीमेल पता होना चाहिए, तो हम वही करेंगे। पहले था पॉपुलेशन 9500, बढ़ के कितना हो गया, 11,003। यहां से देखिए तो टोटल बढ़ कितना गया, 1503, मतलब गांव का 1503 आदमी बढ़ गया, जिसमें मेल भी है फीमेल भी है, और उस मेल में लड़का भी है और उस फीमेल में लड़की भी है ना। उन दोनों के बीच का गैप पूछा है, ठीक। तो सबसे पहले मेल और फीमेल पे बात कर लेते हैं। यहां हम लिखते हैं मेल, ठीक है, मेल, और यहां लिखते हैं फीमेल। मेल कितना से बढ़ रहा है, 14.2% से, ठीक है, 14.2% से, ठीक है। और फीमेल बढ़ रही है हमारे 17.7% से। तो 17.7 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 14.2% प्लस कितना हो जाएगा, 14×3 = 17, 3.5% लिख सकते हैं। फीमेल का 17.7 को हम 14.2% प्लस 3.5% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिए। तो आप यहां से ध्यान दीजिए कि 14.2% दोनों का है, मेल और फीमेल दोनों का बढ़ रहा है। तो टोटल पॉपुलेशन हमारा 9500 है, तो 9500 का सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 14.2% निकाल लेते हैं, 14.2% निकाल लेते हैं। तो अगर हम कितना 14.2% निकालेंगे 9500 का, तो 14.2% कैसे निकलेगा, तो सिंपल 14.2/100 किसका, 9500 का। एकदम बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। सिंपल परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला है, परसेंटेज बाई 100 इंटू जिसका निकालते हैं। तो 14.2% हम निकाल रहे हैं बटा 100, और यहाँ पे गुना 9500 का निकालें, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक ये हटाते हैं डेसिमल, तो यहाँ पे 10 हमारा आ जाएगा, आ जाएगा, 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। अगर हम इसको कट करते हैं किससे, 5 से, तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पे करेंगे तो 19 पचे 95, 19 5 95, 2 पचे 10। अगर हम 2 को इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 एक एकम दो, मतलब 71 गुना 19, 71 गुना 19 आ गया, आ गया 71 गुना 19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे बना लेंगे, खुद सोच के देखिए तो। 71 गुना 19 लिखेंगे, 19 को हम 20-1 लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, सिंपल आसान हो जाएगा। 71 20-1 लिख लिए, कोई दिक्कत है। और 71 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2,
और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 1400 माइनस 71 एकम 71, तो कितना आ गया 1420 में से अगर 71 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 1400, यहां से 71 है, 71 में से 20 घट गया तो 1400 बचेगा, 51 बच गया, तो कितना 1349 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1349, 1349। मतलब कि अगर हम टोटल का मेल और फीमेल का 14.2% अगर हम बढ़ाएं तो पॉपुलेशन मेरा कितना बढ़ा है 1349, और क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है, टोटल बढ़ रहा है 1503, टोटल कितना बढ़ रहा है हमारा 1503, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, तो अगर हम 1503 में से इस 1349 को अगर हम घटा लेते हैं तो 10 3 13, 13 में से 9 गया, कितना आ गया 4, यहाँ पे जो 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 और ये 0, मतलब 154 आदमी ज्यादा है, 154 आदमी ज्यादा बढ़ा है इस 14.2% के बढ़ने के अलावा। तो 14 पॉइंट जो 154 है वो किसका बढ़ा है, फीमेल का 3.5% जो हम काउंट नहीं किए थे, तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे 3.5% किसको दिखा रहा है 154 को। तो अगर हम इसको इरेज कर ले, अगर हम इसको इरेज कर ले, ठीक है, इसको हम अगर इरेज कर लेते हैं तो 3.5%, 3.5% कितना को दिखा रहा है 154 को, 154 को, ठीक है, 154 को, तो 1% कितना के बराबर हो जाएगा, तो निकालते हैं 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 बाई 3.5, इस डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल ऊपर चला जाएगा, दोनों 7 का मल्टीपल है तो 7 से काट लेंगे, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 0, 5 चौका 20, मतलब 1% कितना हो गया 44, 1% 44, तो 100% कितना हो जाएगा 4400, अगर 1% 44 है तो 100% कितना हो जाएगा 4400, मतलब यहां से फीमेल का जनसंख्या कितना आ गया 4400 आ गया, 4400 आ गया, क्योंकि ये फीमेल का ही 3.5% था ना, तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फीमेल अगर 4400 है तो मेल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल जनसंख्या 9500 है, फीमेल हमारा 4400 है, तो मेल हमारा कितना हो गया 5100, मेल हमारा 5100 आ गया। अब मेल फीमेल हमको पता है, ठीक है, अब यहां से बोल रहा है कि इफ आउट ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन 15% आर बॉयज, 15% लड़का है और 18% एज गर्ल, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो मेल हमारा 5100 है, मेल हमारा कितना है 5100, 5100 का 15% लड़का है, तो 5100 का 15% कितना हो जाएगा, जल्दी सोच के देखो 5100 का 15% कितना हो जाएगा, जल्दी प्रोसेस कीजिए दिमाग में ही, तो 5100, अगर 5100 का 5100 का अगर हम बात करते हैं 10%, तो 5100 का 10% कितना हो जाएगा 510, 510 हो जाएगा, और 5% कितना हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा 255, 255 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 5 1 6 5 2 7, 765 हो गया, कौन बॉयज, बॉयज कितना हो गया 765, 765, और लड़की कितनी है 18%, किसका 4400 का, 4400 का 18%, तो सिंपल आपको जैसे समझ में आता है, ठीक है, आप अगर बेसिक तरीका अगर आपको दिमाग में कर आप नहीं प्रोसेस कर पा रहे तो बेसिक निकाल लीजिए, 4400 का 18%, तो सिंपल कैसे करेंगे 18/100, 18/100 किसका 4400 का, कोई दिक्कत है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 44 गुना 18 है, तो सिंपल क्या करेंगे, आपको जैसे समझ में आता है, ये तो टेबल में आना ही चाहिए, 18 चुका कितना 18 दूना 36 दूना 72, 72 का 2 7, 18 चुका 72, 72 और 7 कितना हो गया 72, और 7 कितना हो जाएगा 79, 792, तो गर्ल हमारी निकल गई यहाँ पे 792, और डिफरेंस ही तो पूछा है, ये क्या पूछा है डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का और लड़की का डिफरेंस पूछा है, तो 792 माइनस 765, 2 में से 5 के 10, 2 12, 12 में से 5 गया कितना आ गया 7, यहाँ पे बच्चा 8, 8 में से 6 गया 2, और 7 में से 7 0, 27 क्या है आंसर, 27 मेरा आंसर आ गया, तो बॉयज और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस निकल गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन कहता है, इन 2010 इन अ लाइब्रेरी कंटेन अ टोटल ऑफ 11,500 बुक इन 2 कैटेगरी, एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है जिसमें 2010 में कितना किताब है 11,500 बुक है, एक लाइब्रेरी है 2010 में उसमें कितना किताब था 11,500, ठीक है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, एक फिक्शन कैटेगरी का एक नॉन फिक्शन कैटेगरी का, ठीक है, इन 2015 द लाइब्रेरी कंटेन अ टोटल ऑफ 12,760 बुक, जो है 11,500 से बढ़ के कितना हो गया 12,760 किताब हो गया, 60 किताब हो गया बढ़ के, ठीक है, बुक इन दिस टू कैटेगरी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम में 2010 से 2015 में देयर वाज 10% इंक्रीज इन फिक्शन, 10% कितना का बढ़ा है फिक्शन कैटेगरी का, दो कैटेगरी का बुक है, एक फिक्शन कैटेगरी एक नॉन फिक्शन कैटेगरी, फिक्शन का कितना बढ़ा है 10%, एंड कैटेगरी वाइल द बुक
12% इंक्रीज इन नॉन फिक्शन, और नॉन फिक्शन में कितना बढ़ा है 12%, नॉन फिक्शन में 12% बढ़ा है। हाउ मेनी फिक्शन बुक वर इन द लाइब्रेरी इन 2015, तो 2015 में फिक्शन कैटेगरी का कितना बुक है, 2015 में कि फिक्शन कैटेगरी का बुक कितना है। यहां पे ध्यान देना है, यहाँ पे 8% जो पुराने टाइम का नहीं पूछ रहा है, बढ़ने के बाद पूछ रहा है, जो बुक है वो बढ़ने के बाद कितना हुआ वो पूछ रहा है, 2010 के बारे में नहीं पूछ रहा है। ये जब बुक बढ़ गया, ये जो 12% से जब बढ़ गया, 10 बढ़ने के बाद बुक कितना, तो सबसे पहले तुम्हारा उस टाइम का निकालेंगे, जब उस टाइम का बुक दोनों का निकल जाएगा तो हम सिंपल निकाल लेंगे। समझाते हैं, बुक कितना पहले कितना था 11,500, ठीक है, बुक बढ़ के कितना हो गया 12,760, कितना हो गया 12,760, तो कितना बढ़ गया देखिए तो 11,500 से 12,500 जाएगा तो 1,000 बढ़ा, और 260 एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो 1260 बुक टोटल बढ़ गया। इन दोनों का गैप कितना हो गया 1260, मतलब टोटल 2010 से 2015 में बुक कितना बढ़ा 1260 किताब बढ़ गया, ठीक है, 1260 किताब बढ़ गया। अब देखते हैं यहाँ पे फिक्शन, यहाँ पे फिक्शन है, यहाँ पे नॉन फिक्शन है, ठीक है। फिक्शन का क्या बोला है कि 10% किसका बढ़ा फिक्शन का, अगर फिक्शन का 10% बढ़ा है और नॉन फिक्शन का कितना बढ़ा है 12%, 12% बढ़ा है, तो 12% को हम 10% प्लस 2% लिख सकते हैं, 12% को 10% प्लस 2% लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, फिक्शन का भी 10%, नॉन फिक्शन का भी 10%, 2% अभी हम साइड रखते हैं, तो इस 11,500 का अगर हम 10% निकाले, अगर हम 11,500 का 10% निकालेंगे तो 1150 बुक हो जाएगा, 1150 बुक हो जाएगा ना, तो टोटल बढ़ा कितना है 1260, और 10-10% टोटल का हम निकाल लिए तो कितना निकल गया 1150, 1150 इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जीरो, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और ये होगा जीरो, मतलब 110 किताब एक्स्ट्रा बढ़ा है किसका, तो 110% इस नॉन फिक्शन के 2% के बराबर है, 110 जो बढ़ा है वो इस 2% जो हम काउंट नहीं किया उसी के बराबर है ना, तो अगर 2% का वैल्यू बच्चा अगर 110 आ रहा है, 110 आ रहा है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 55, तो 1% हमारा क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, 110 का आधा 55, और 1% अगर 55 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा 5500, 5500 हो गया, मतलब हमारा नॉन फिक्शन किताब कितना रहा होगा पहले 5500 रहा होगा। हाँ, 11,500 में अगर 5500 नॉन फिक्शन है तो फिक्शन बुक कितना रहा होगा 6,000, 6,550 कितना हो गया सॉरी 5,500, तो 11,500 टोटल हो गया, तो उस टाइम पे फिक्शन कितना रहा होगा 6,000, 6,000 रहा होगा। और सवाल क्या पूछा आखिरी लाइन पढ़िए, हाउ मेनी फिक्शन बुक वर इन द लाइब्रेरी इन द, तो 2015 में जब 2010 में बुक कितना था फिक्शन वाला 6,000, 2010 में कितना बुक था 6,000, लेकिन 6,000 का 10% बढ़ा है, 6,000 का 10% बढ़ा है, सोच के समझ में आ रहा है, पहले बुक था 2010 में 6,000 और 2015 में पूछ रहा है तो कितना परसेंट बढ़ा था, सवाल में दिया है ना 10%, तो अगर हम 6,000 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6,000 का 10% 600 हो जाएगा, 600, 600 हो जाएगा, मतलब सॉरी 600 बढ़ गया, तो पहले था 6,000, सॉरी सॉरी पहले था हमारा 6,000 और 6,000 का 10% बढ़ गया तो 600 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 6,000 पहले था 600 बढ़ गया तो 6600 नहीं हो गया, तो हमारा जो फिक्शन का बुक है 2015 में लाइब्रेरी में कितना होगा 6600 होगा। कोई दिक्कत है क्या, ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन में है, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो 6600 ये 2015 का बढ़ने के बाद पूछा है, और पिछला जितना सवाल था वो बढ़ने से पहले का पूछ रहा था, तो अगर बढ़ने से पहले का पूछेगा तो सिंपल दोनों का वैल्यू निकाल देंगे, और बढ़ने के बाद का तो वैल्यू निकालने के बाद उसमें जितना परसेंट इंक्रीज किया है उसका इंक्रीजमेंट करके जोड़ के तब आंसर निकलेगा। समझ में आ रहा है, जैसे हम इस 6,000 में इसका 10% बढ़ा है तो 10% निकाले हैं पहले, उन दोनों को क्या किए हैं जोड़ के हमारा आंसर आया है। समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे देखें, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए अब इंटरेस्ट पे है, ठीक है, इंटरेस्ट वाले डिजाइन पे है। अ मैन बोरोड 16,000 फ्रॉम 2 पर्सन, एक आदमी है 16,000 रुपए दो आदमी से लिया, ठीक है, 16,000 किससे लिया, दो आदमी से लिया, पेड 6% पर एनम इंटरेस्ट टू वन एंड 10% इंटरेस्ट टू अनदर, ठीक है। क्या कह रहा है कि 6%, मतलब हम दो आदमी से कर्जा लेते हैं, कुछ अमाउंट ए से कुछ अमाउंट बी से, दोनों का वैल्यू कितना है 16,000 है, 16,000 हम टोटल ले लिए दोनों से मिला के, कुछ को हम क्या करते हैं 6% पे इंटरेस्ट देते हैं, किसी को हम 10% पे ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, हम 10% ब्याज देंगे किसी को 6% देंगे।
इन 1 ईयर, एक साल में वो आदमी टोटल कितना पे कर रहा है? 1120 रुपया पे कर दे रहा है। टोटल कितना पे कर दे रहा है? 1120। तो सवाल क्या कहता है, हाउ मच ही बोरो एट 10%। तो जब 10% पे वो जो पे कर रहा है उस पे कितना रुपया लिया था? रुपया दो जगह से लिया, एक पे 6% के हिसाब से, एक पे 10% के हिसाब से, दोनों का इंटरेस्ट मिला के 1120 रुपया पे कर दे रहा है। तो सवाल में ये कह रहा है कि 10% के हिसाब से वो कितना लिया था। तो सिंपल, सबसे पहले हम 16,000 रुपये हम लिए हैं कर्जा, ठीक है, लिए हैं। एक काम करते हैं, एक ए मान लेते हैं, ए, और एक मान लेते, सॉरी, यहाँ पे मान लेते हैं 6% से जिससे लिए हैं, ठीक है। एक ए से लिए हैं, एक बी से लिए हैं, ठीक है। ए से हम लिए मान लेते हैं 6% पे, दो आदमी है, एक से लिए 6%, ठीक है, और दूसरे से कितना पे लिए? 10%। तो 10% को हम 6 प्लस प्लस 4% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6% प्लस 4% लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ए से 6% पे, बी से 6% प्लस 4% पे ले लिए। अब यहां से देखिए, ए से भी 6%, बी से भी 6%, मतलब दोनों को 6% तो पे करेंगे ही। बी का 4% एक्स्ट्रा करेंगे, तो हम एक्स्ट्रा वाली साइड रखते हैं। अगर दोनों को अगर हम 6% पे करेंगे, अगर दोनों को 6% पे करेंगे, तो 16,000 का 6% कितना हो जाएगा? खुद सोच के देखो, 16,000 का अगर हम 6% ही केवल पे करें तो टोटल 6% पे होगा टोटल का। तो 16,000 का 6%, 16,000 का 1% हो जाएगा 160, 160 हो जाएगा 1%। तो 6% कितना हो जाएगा? 160 गुना 6, 16 85, 16 96, मतलब 960 रुपया पे होगा। अगर हम केवल 6% टोटल का अगर हम पे करते, 16,000 का, अगर दोनों आदमी को हम 6% के हिसाब से अगर पे करते 16,000 का, तो 960 रुपया पे कर देते, करते। लेकिन क्वेश्चन में कितना पे कर रहा है? 1120 रुपया, 1120 रुपया, मतलब 1120 रुपया हमको पे करना है, जिसमें 6% के हिसाब से हम कितना पे कर दिए? 960 पे कर दिए। तो हमारा बचा कितना? जीरो। 10 दो 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा जीरो, 10 में से 9 गया 1, मतलब 160 रुपया हम एक्स्ट्रा और पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा और पे कर रहे हैं। तो वो किसका वजह से पे कर रही है? 4% एक्स्ट्रा हम जो बी को देंगे, ये 4% ही तो 160 रुपया है। 4% 160 रुपया है, समझ में आ रहा है? हम 6% टोटल का निकाले, लेकिन बी 4% तो एक्स्ट्रा दे रहा है। और अगर हम 6% दिए थे तो 960 रुपए इंटरेस्ट हुआ मेरा, लेकिन हमसे आदमी जो पैसा दिया वो हमसे कितना ले रहा है? 1120, मतलब 160 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। 160 रुपए किस बात का? ये जो 4% एक्स्ट्रा हमसे चार्ज हो रहा है इसी का। तो अगर हम 4% अगर 160 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर है? 4 से काट देंगे तो 4 40 हो जाएगा। तो 1% अगर हमारा 40 है, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? 4,000, 4,000 हो जाएगा। 4,000, मतलब यहां से ये बात समझ में आया कि ये जो बी है, ये जो बी है जो 10% पे पैसा दिया है, वो कितना दिया था? 4,000। तो बी हमारा कितना दे दिया? 4,000। और ये हमारा कितना दे देगा? 16,000 में 4,000 बी दिया, तो ये हमारा कितना दिया होगा? 12,000। ये हमारा कितना दिया होगा? 12,000। सवाल में क्या करा? हाउ मच ही बोरो एट, तो 10% के हिसाब से वो कितना पैसा लिया था? तो 10% के हिसाब से 4,000 रुपया लिया था। समझ में आ रहा है? सवाल में क्या है? ऑप्शन, ऑप्शन में है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब चीज समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा। आगे देखते हैं, एकदम अलग अलग टाइप से हर टाइप करवा दे रहे हैं, ठीक है, कि कुछ बचे ही नहीं। यहां सवाल देखिए, यहां कहता है इफ सेल्समैन परचेज अ रिस्ट वॉच एंड वॉल क्लॉक फॉर आर एस 390, 390 में वो खरीदा, 390 में वो खरीदा, क्या क्या खरीदा? वो एक रिस्ट वॉच खरीदा, मतलब एक हाथ का घड़ी और एक दीवाल घड़ी, ठीक है। रिस्ट वॉच एंड वॉल क्लॉक, एक हाथ का घड़ी और एक दीवाल घड़ी, कितना में खरीदा? 390 में। ही सेल देम मेकिंग प्रॉफिट एट 10% ऑन रिस्ट वॉच एंड 15% ऑन वॉल क्लॉक। 10% वो हाथ वाले घड़ी पे कमाता है और 15% वो किस पे कमाता है? वॉल क्लॉक पे, दीवार पे। ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 51 रुपया 5 पैसा, 51 रुपया 50 पैसा, 51.5 रुपया टोटल कमा रहा है। ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 51.5, मतलब 51.5 रुपया टोटल प्रॉफिट कमा रहा है। डिफरेंस बिटवीन देयर ओरिजिनल प्राइस, तो 390 में जब खरीदा दोनों, तो कितना का घड़ी खरीदा हाथ वाला और कितना का दीवाल वाला, ये सवाल कह रहा है, ठीक है। अब सिंपल एक चीज समझिए, यहां पे हम लिख देते हैं रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, ठीक है। और यहाँ पे वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक है। ये हो गया रिस्ट वॉच, ये हो गया वॉल क्लॉक, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ही सेल द मेकिंग प्रॉफिट 10% ऑफ रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच कितना परसेंट पे प्रॉफिट पे बेचा? 10% पे, ठीक है। रिस्ट वॉच बेचा कितना परसेंट के हिसाब से? 10% के प्रॉफिट पे। और वॉल क्लॉक कितना पे बेचा? 15 पे। तो 15 को हम 10% प्लस 5% लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना, 10% प्लस 5% लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से एक चीज देखिए, अगर हम रिस्ट वॉच का भी 10% और वॉल क्लॉक का भी 10% प्रॉफिट अगर निकाले, तो टोटल हम खरीदे थे दोनों कितना में, 390 में, 390 में खरीदे थे, 390 में खरीदे थे। अगर 10% का टोटल पे हमारा मार्जिन होता है तो कितना मार्जिन हो जाएगा, 390 का 10% 39 रुपया हो जाएगा, 39 हो गया, ठीक है। 39 हम अगर 10% अगर मार्जिन रखते हैं तो 390 में खरीदे, हम 10% दोनों पे 10-10 कमाए तो टोटल हमारा 10% प्रॉफिट हुआ, 10% 39 हो गया। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि हम कितना कमाए, कितना है, हम कितना कमाए हैं, 51 रुपया 50 पैसा। हम कितना कमाए हैं, 51 रुपया 50 पैसा हम कमाए हैं। जबकि मेरा 10-10% के हिसाब से प्रॉफिट कितना है, 39। तो 51 रुपया 50 पैसा में 39 अगर हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 39 एक 40, 11 एक 12, 12.5, मतलब 12.5 रुपया हम एक्स्ट्रा कमाए हैं। हम 12.5 रुपया हम क्या किए हैं, एक्स्ट्रा मेरा मार्जिन है। वो किसके वजह से, क्योंकि हम वॉल क्लॉक पे 5% ज्यादा कमाए थे, हम वॉल क्लॉक पे 5% ज्यादा कमाए थे। तो अगर हमारा 5% हमारा इस 12.5 रुपया के हिसाब पे है, अगर हमारा 5% 12.5 रुपया है, अगर हमारा 5% 12.5 रुपया है, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा, तो सिंपल 12.5 को 5 से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दो डेसिमल 5, 5 से 25 25, मतलब 2.5 रुपया 1% हुआ, 2.5 रुपया 1%। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 100% हमारा कितना हो जाएगा, तो 2.5 गुना 100, 2.5 गुना 100 तो कितना हो गया, 250। मतलब कि ये जो वॉल क्लॉक है वो कितना में खरीदा होगा, 250 में। वॉल क्लॉक कितना में खरीदा होगा, 250 में। टोटल कितना में दोनों मिलकर खरीदा था, 390 में। रिस्ट वॉच एंड वॉल क्लॉक दोनों 390 में खरीदा। अगर दीवार घड़ी का दाम 250 निकल गया तो इसका दाम, रिस्ट वॉच का दाम कितना हो जाएगा, सोच के देखिए तो कितना हो जाएगा, सोचिए सोचिए जल्दी, कितना हो जाएगा, सोचिए। 390 में से 390, 250 तो इसका दाम हो गया, किसका, वॉल क्लॉक का। 390 टोटल हमारा था, 250 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, मतलब रिस्ट वॉच का दाम कितना हो गया, 140 रुपया, 140 रुपया रिस्ट वॉच का दाम हो गया, ठीक है। अब हमको देखिए, अब हमको करना क्या है, कुछ नहीं, अब डिफरेंस ही तो पूछा है, किसका, डिफरेंस बिटवीन देयर ओरिजिनल प्राइस। तो रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो एक का दाम 250, एक का दाम है कितना, 250 रुपए, और एक का दाम है 140, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो सिंपल 250 माइनस 140 कितना आ जाएगा, 0, 5 में से 4 का 1, 2 में से गया 1, मतलब 110 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 110 है। कोई दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, एकदम इजी से समझा रहे हैं, इजी से आपको समझ में भी आएगा। आगे देखते हैं, एक सवाल देखिए, अ मैन बोरोड अ टोटल सम ऑफ, टोटल अमाउंट 30,000, 30,000 रुपया कहीं से लिया, अ मैन बोरोड अ टोटल अमाउंट ऑफ 30,000 रुपया कहीं से वो ले रहा है, सम अमाउंट ऑफ इट एट 12% पर एनम, 30,000 में कुछ रुपया 12% पे लिया ऑन एस आई, एंड रिमेनिंग अमाउंट एंड 10% ऑन एस आई। 30,000 रुपया वो लेता है दो आदमी से, एक आदमी से 12% पर, एक आदमी से 10% पर, ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड, कितना, सेकेंड ईयर ही पेड, सेकेंड ईयर का मतलब समझ में आ रहा है, इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल, मतलब 2 साल बाद, 2 साल बाद ही पेड टोटल RS 36,480 टू सेटल द लोन अमाउंट, 36,480 टू सेटल द लोन अमाउंट। व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12% पर एनम, तो 12% पे वो कितना रुपया लिया था, 12% पर कितना रुपया लिया था, ठीक है। इसको भी एक चीज आपको समझाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा कंसेप्ट क्या लगेगा वो आपको समझा देते हैं। 30,000 रुपया वो लिया, 30,000 रुपया ले लिया, 2 साल बाद कितना पे कर रहा है, 36,480, कितना ले रहा है, 36,480। ब्याज कितना दे दिया, 30,000 लिया, 36,480 दिया, मतलब कि 6480 रुपया वो पे किया है, क्या चीज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दिया, 6480 रुपया, ये हमारा साइड में रख लेते हैं, ठीक है। टोटल दे दिया 6,480 रुपया इंटरेस्ट। अब एक काम करते हैं, कुछ अमाउंट 12% पे लिया है, अगर ए से लिया 12% पर, बी से लिया 10% पे, एक से लिया 12% पे और बी से लिया 10% पे, ठीक है। ये सवाल में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट पे हो, यहाँ पे हो रहा है, 2 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे हो रहा है, समझ में आ रहा है।
ये जो ए है और ये जो बी है, ये दो दो ये ए से जो पैसा लिया, बी से लिया, ये आदमी अगर हम कर्ज लिए हैं तो हम 2 साल बाद इसको पैसा लौटाएंगे। तो अगर 1 साल का 12% इंटरेस्ट है तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 24%। अगर बी 10% है तो 2 साल का हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20%। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये 12% से 24% हो गया अगर 2 साल का, और ये 10% 2 साल का 20% हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस 24%, अब हम इसको मिटा लेते हैं। 2 साल का हम इंटरेस्ट लिख दिए, एकदम समझ में आना, एकदम आराम से कोशिश के समझ में आएगा। हम 24% को क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 4 लिख सकते हैं, लिख देते हैं 20% प्लस 4%, कोई दिक्कत? और बी अपना 20% का 20% लौटाएगा, ठीक है, लौटाएगा। हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इरेज कर लिए। अब यहां से नोटिस कीजिए, 20% ए का भी, 20% बी का भी। तो हम 20% अगर टोटल केवल इंटरेस्ट पे करें, अगर हम केवल 20% इंटरेस्ट पे करें, किसको? जिससे पैसा लिए हैं दोनों आदमी से, ए का भी 20% और बी का भी 20%, तो 30,000 का 20% हमारा क्या हो जाएगा? 30,000 का हमारा 20% क्या हो जाएगा? खुद सोच के देखो। तो 30,000 का अगर हम कितना, 30,000 का 10% देखेंगे तो 3,000 होगा। 10,000 का, सॉरी 30,000 का 10% 30,000, तो 20% कितना? 6,000 हो जाएगा। 6,000 हो जाएगा। 6,000 रुपया हम दे दिए। अगर हम 20-20% लौटाए तो 6,000 लौटा दिए, लेकिन फिर भी 4,080 रुपया हम ब्याज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। टोटल पे हम कितना कर दिए? 6,880। दोनों का 20-20% निकालिए, 2 साल का, तो कितना निकल गया? 6,000 रुपया हम पे कर दिए। बचा हमारा कितना? 480 रुपया। ये 480 रुपया किसका है? ये 4% के बराबर है। ये जो 4% हम एक्स्ट्रा पे किए हैं 2 साल में, ये यही तो है 480 रुपया। तो अगर हम 4% 480 है, अगर हमारा 4% 480 है, तो 1% हमारा कितना हो जाएगा? 1% हमारा कितना हो जाएगा? तो 4 से काट करें कितना? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120। कितना हो जाएगा? 120 हो गया। 120 हो गया 1%। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? 120 गुना 100, 12,000। 12,000 हो जाएगा। मतलब कि हम ये जो 4% किसका लिए हैं, तो 12% वाले का है, 24% उसी का ना हुआ है। तो ये जो 4% अगर एक्स्ट्रा वाला किसका है? ए का है, जो 12% पे लिए थे। वो टोटल अमाउंट कितना लिया? 12,000। क्या ऑप्शन में यही पूछना है ना सवाल में, व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड बाय 12%? तो जिससे 12% पे लिए तो कितना लिया था? तो 12% में कितना लिए थे? 12,000 लिए थे। 12,000 ऑप्शन में है, ये आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे समझ में आया कि हम 24% क्यों किए? क्योंकि इंटरेस्ट हम 2 साल बाद दे रहे हैं। अगर हम 1 साल बाद देते तो 12 प्लस 10 लिखते, 12% इसका होता और 10% इसका होता। लेकिन 2 साल बाद हम इंटरेस्ट दिए हैं, तो 2 साल बाद किसी भी अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट पे तो सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है। तो 12% 24% के बाद 12% 24% हो गया, और इसका 10% कितना हो गया? 20% हो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप घर पे खुद से कीजिएगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है। द टोटल सैलरी ऑफ गौरव एंड आयुष इन द कंपनी 47,520। इफ द सैलरी ऑफ गौरव इंक्रीज बाई 23% एंड सैलरी ऑफ आयुष इंक्रीज बाई 30%। एक का सैलरी 23% से बढ़ा, दूसरे का सैलरी 30% से बढ़ा, ठीक है। और सैलरी हमारा 47,520 से बढ़ के कितना हो गया? 59,928। तो दोनों का सैलरी का डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे सबसे पहले हम दोनों का सैलरी निकाल लेंगे, और दोनों का सैलरी माइनस कर देंगे एक दूसरे से, हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे घर पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब नया टाइप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नया टाइप शुरू करेंगे। नया टाइप में क्वेश्चन किस टाइप का है वो देखते हैं। इसमें क्या कहता है? इसमें स्टूडेंट पे कि कम मार्क्स लाया तो फेल हो गया, ज्यादा परसेंट लाके कितना से पास हुआ, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एकदम देखते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है? 40% आर द पासिंग मार्क्स। एक एग्जाम हम दिए, इसमें 40% मार्क्स लाएंगे तो हम पास कर जाएंगे। पासिंग परसेंट कितना है मेरा? 40% है। स्टूडेंट गेट 250 मार्क्स एंड 8 फेल्ड बाई 38 नंबर। एक लड़का है, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है, 250 नंबर लाता है और 38 नंबर से फेल हो जाता है। वो 38 नंबर से फेल हो जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? तो उस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा? सिंपल सोचो कि 40% पासिंग मार्क्स है, मतलब तुम अगर 40% लाएगा तो पास कर जाओगे। तुम लाए कितना? 250, और 38 नंबर से फेल हो गया। 38 नंबर से फेल, मतलब अगर तुम 38 नंबर ला दिया होता तो तुम 40% के बराबर पहुंच जाते। 40% ही पासिंग मार्क्स है, तो 250 तो तुम लाया, लेकिन अगर 38 नंबर तुम और लाता तो तुम पास हो जाता, लेकिन 38 नंबर से तुम फेल कर गया। मतलब कि ये 250 और ये 38 को जोड़ दे तो 200, सॉरी 40% के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। तो 250
प्लस 38, ये कितना हो गया 288। ये कितना परसेंट के बराबर है 40% के बराबर है। ये कितना परसेंट के बराबर है 40% के बराबर है। और पूछ क्या रहा है मैक्सिमम, मतलब 100% कितना होगा उस एग्जाम का। तो 40% अगर 288 है तो 1% हमारा क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा हमारा 288/40। 1% के लिए तो 100% कितना होगा, तो 100 से गुना कर दे तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा हमारा 288/40 गुना 100। हम 1% का वैल्यू नहीं निकाले, डायरेक्ट पुट कर दिए हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। ठीक है, 4 से 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 72 गुना 10 हमारा क्या हो गया 720। मतलब उस एग्जाम का टोटल मार्क्स कितना है 720, हमारा ऑप्शन दिए हुआ है। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा हम उसको और इजी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स एंड ही इज फेल्ड बाई 210 मार्क्स। क्या कहता है कि एक स्टूडेंट है जो 25% मार्क्स लाया और 210 नंबर से फेल हो गया। 25% लाया और 210 नंबर से फेल हो गया। कि अगर वो 25% के अलावा 210 नंबर और लाता तो पास कर जाता, 210 नंबर और ला देता तो पास हो जाता, क्योंकि 210 नंबर वो कम लाया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। बट इफ ही स्कोर 55%, बस इफ ही स्कोर 55% मार्क्स ही इज पास्ड बाई 240 मार्क्स। अगर वो लड़का तो 55% ला देता है, अगर वो लड़का 55% ला देता है तो पास से कितना ज्यादा ला दिया 240 नंबर, मतलब जितना पे पास करना था उससे 240 नंबर उसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो फाइंड द पासिंग परसेंट, तो पासिंग परसेंट कितना है। एक सिंपल एक लाइन लेते, एक लाइन ले ले, ठीक है ले लिए। ये समझ लेते हैं कि पासिंग, ये मेरा पासिंग लाइन है, ठीक है, ये मेरा पासिंग लाइन है। हम लाए कितना 25%, 25% हम लाए, 25% लाए और फेल कितना से हो गए 210 से। मतलब यहां से इस पासिंग तक पहुंचने के लिए हमको 210 नंबर और लाना और लाना था ना, लेकिन हम पासिंग तक नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। फिर क्या कहता है, इफ ये स्कोर 55% मार्क्स, अगर वो 55% ला देता है, कितना परसेंट 55%, तो कितना ज्यादा ला दिया, पास से इस लाइन से 240 नंबर वो ज्यादा ला दिया, ज्यादा ला दिया। एक लाइन है जो पासिंग पर है, इस लाइन पे पहुंच जाओगे तो पास हो जाओगे। तो ये जो था ये पहले कितना लाया 25%, तो फेल हो गया, इस लाइन तक नहीं पहुंच पाया, कितना से 210 से, 210 से वो फेल हो गया। दूसरा बार क्या कहता है कि 55% लाया और इस पासिंग से 240 नंबर ज्यादा ला दिया। तो पहले लाया था 25%, अब लाया 55%, तो कितना ज्यादा लाया, कितना ज्यादा लाया, तो 25 से 55 जाएगा तो 30% ज्यादा लाया, 30% ज्यादा लाया। और 30% का गैप देखो तो कितना नंबर का है, इस गैप को देखो तो 210 नंबर यहां से पासिंग तक पहुंचने में और इस पासिंग से इस 55% तक पहुंचने में 210 प्लस 240 हो गया। ये 30% का गैप किसके बराबर है, 210 और प्लस 240, मतलब 450 नंबर। ये 30% इसको लाने में कितना नंबर लगा होगा 450। तो अगर 30% 450 है, 30% 1% कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से 15, मतलब कि 1% का वैल्यू हमारा क्या हो गया 15 हो गया, 1% का वैल्यू हमारा 15 हो गया। सवाल क्या करा, फाइंड द पासिंग परसेंट, पासिंग परसेंट। पहले 25% लाया था, 210 नंबर और ला देगा तो पास कर जाएगा, 210 नंबर और ला देगा तो पास कर जाएगा। 1% 15 के बराबर है, 1% 15 नंबर, तो 210 नंबर कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 210 को 15 से भाग दे दो। अगर हम 1% 15 तो 210 कितना परसेंट के बराबर होगा, उतना परसेंट और ला देगा तो पासिंग तक नहीं पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। तो 210 नंबर ये इसको और ज्यादा लाना था, तो कितना 1% 15, तो 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, 6 जीरो 15 चौका 60, मतलब 14% और अगर ला दे, 25 पहले लाया था, 14% अगर और ला देगा तो नहीं पहुंच जाएगा। तो 25% प्लस 14%, मतलब पासिंग परसेंट कितना है 39% के बराबर। 25 और 25 पहले लाया ही था, 210 नंबर ही कम लाया, 14% के बराबर जोड़ देगा, 39% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस एग्जाम का 39% मार्क्स क्या है, पासिंग परसेंट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए एकदम सिंपल जाएंगे। इफ ए स्टूडेंट गॉट ए स्कोर 36% मार्क्स एंड ही इज फेल्ड बाई 32 मार्क्स, 36% लाया 32 से फेल हो गया, मतलब पासिंग परसेंट तक पहुंचने के लिए, पासिंग मार्क्स तक पहुंचे उसको 32 नंबर और लाना है, ठीक है। बट वेन ही स्कोर 48% मार्क्स ही इज पास बाई 64 मार्क्स। अगर वो 48% ला देता है तो पासिंग से ही इज पास बाई, तो पास करने से 64 ज्यादा ले आया। सिंपल एक लाइन लिए, ले लिए, ये कर देते हैं पासिंग, ठीक है। पहले कितना लाया, वो लाया 36% लाया, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाया,
कितना से 32 कम लाया, मतलब यहां तक पहुंचने में उसको 32 और लाना होगा। ठीक है, दूसरी बार क्या, बट वेन ये स्कोर 48%, अब क्या करता है वो 48% ले आता है। ठीक है, 48% ले आता है एंड मार्क्स ही इज पास बाई 64। तो पासिंग थे इस लाइन से कितना ज्यादा ले आया वो, 48, 64 नंबर ज्यादा ले आया, 64 नंबर ज्यादा ले आया। तो पहले 36% लाया था, अब 48% ले आया था, तो कितना ज्यादा परसेंट लाया, तो पहले 36 लाया अब 48, तो 12% ज्यादा ले आया, 12% ज्यादा ले आया। और यहां से यहां तक का गैप कितना है, 32 यहां, 64 यहां, कितना हो गया 96 के बराबर, 96 के बराबर है। तो 12% अगर 96 नंबर है, 12% का गैप 96 नंबर है, तो 1% का गैप कितना हो जाएगा 8, 12 अठे 96, 1% 8 के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, फाइंड पासिंग परसेंट। तो इस लाइन पे पहुंचने के लिए कितना परसेंट लाना होगा, तो 36 पहले तुम लाया था, 32 नंबर तुम कम लाया, 32 नंबर और 1% 8 नंबर है, 1% 8 नंबर, तो 32 नंबर कितना परसेंट हो जाएगा, 8 चौका 32, 4%, 4%। तो 36 पहले से लाया था, अगर तुम इस 4% और ले आओगे तो तुम पासिंग नहीं पहुंच जाओगे। तो 32 या 4, सॉरी 36 और 4 40, मतलब हमारा इस लाइन तक पहुंचने के लिए कितना परसेंट लाना होगा, 40%। 40% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहां पे देखो क्या कहता है, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, 40% मार्क्स लाता है एंड ही इज फेल्ड बाई 50, 50 नंबर से फेल हो गया, पासिंग परसेंट तक नहीं पहुंच पाया, पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंच पाया, 50 से फेल हो गया। बट व्हेन ही स्कोर 50% मार्क्स ही इज पास बाई 40 मार्क्स, अगर वो 50% ला दिया तो 40 से क्या हो गया, पास हो गया, 40 नंबर ज्यादा ले आया। फाइंड पासिंग परसेंट, तो पासिंग परसेंट कितना, फिर एक सिंपल लाइन, लाइन पासिंग, पासिंग लाइन बोलो, पासिंग परसेंट बोलो, पासिंग मार्क्स बोलो, इस लाइन को मान लिए। ठीक है, पहले वो कितना लाया था, पहले कितना लाया था 40%, 40% लाया था, लेकिन फेल कितना हो गया, इस लाइन तक नहीं पहुंच पाया, कितना से 50 नंबर वो कम लाया था, 50 नंबर कम लाया था। ठीक है, फिर दोबारा क्या, बट वेन ये स्कोर 50%, अब वो क्या करता है 50% मार्क्स ले आता है। ठीक है, तो इस लाइन से कितना ज्यादा ला दे रहा है, कितना ज्यादा ला दिया 40 नंबर, 40 नंबर ज्यादा ला दिया। पहले लाया वो 40%, अब लाया वो 50%। ठीक है, जब 40% आया तो 50 से फेल हो गया, जब 50% लाया तो 40 से पास हो गया, मतलब कि इस 40% इस 50% लाने में 10% ज्यादा लाया। ठीक है, और 10% का गैप कितना नंबर भर गया, 50 ये और 40 ये, तो 90। 10% कितना के बराबर है, 90 के बराबर है, 10% 90 के बराबर है। ठीक है, 10% 90 के बराबर। ठीक है, तो हमारा 1% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10% अगर हमारा 90 है तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, 90/10, 90/10, 1% हमारा, तो जीरो से जीरो खत्म। 1% हमारा कितना हो गया, 9 के बराबर है, 1% हमारा 9 के बराबर है। तो अगर इसको पासिंग परसेंट तक पहुंचना है तो इस 50 नंबर को और लाना होगा। ये 50 कितना परसेंट होगा, ये 50 कितना परसेंट, तो अगर 1% 9 के बराबर, 1% 9 के बराबर है, तो 50 नंबर में कितना परसेंट, तो 50 बाई सिंपल 9 कर देंगे, सिंपल 9 कर देंगे, कर देते हैं, कट करेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 5/9, 5 जमा 5/9, 40% पहले लाए थे, अगर 5 जमा 5/9% और ला देते हैं तो हम पास कर जाएंगे। तो बस सिंपल इसमें जोड़ दो, प्लस 5 जमा 5/9, 40 5 45, 45 जमा 5/9, ये लाइन कितना पे आ जाएगा, 45 जमा 5/9%। समझ में आ रहा है, क्या ऑप्शन में है 45 जमा 5/9%, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड ही इज फेल बाई 5 मार्क्स, 30% लाया, 5 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, क्या लाया, 30% लाया, 5% से फेल हो गया। बट व्हेन ही स्कोर 40% मार्क्स ही गॉट 10 मोर मार्क्स, अगर वो 40% मार्क्स ला दिया तो कितना ज्यादा लाया, 10 नंबर ज्यादा ला दिया, 10 नंबर ज्यादा ला दिया। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड पासिंग परसेंट, तो मैक्सिमम मार्क्स उस एग्जाम का कितना होगा और पासिंग परसेंट कितना है, पासिंग परसेंट कितना है। सिंपल हम एक काम करते हैं, फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिए। ठीक है, यहाँ की अगर वो पहले लाया कितना 30%, 30% मार्क्स लाया, कितना से फेल हो गया, यहां तक पहुंचने में उसको 5 नंबर और लाता तो पास होता, 5 नंबर से वो फेल हो गया था, हो गया था। बट वेन ये स्कोर 40%, लेकिन जब वो 40% ला दिया, जब वो 40% ला दिया तो कितना ज्यादा लाया, इस लाइन से कितना ज्यादा, ही गॉट 10 मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स, तो 10 नंबर ही ज्यादा ला दिया, ला दिया। पहले लाया था 30%, अब लाया 40%, मतलब इस बार कितना 10% एक्स्ट्रा लाया है,
लाया, और 10% एक्स्ट्रा लाने में कितना गैप उसका है, 5 और 10 15, मतलब 15 नंबर वो ज्यादा लाया पहले से। 10 परसेंटेज के हिसाब से 10% ज्यादा लाया, और मार्क्स के हिसाब से 15 नंबर क्या कर दिया, ज्यादा लाया, 15 नंबर ज्यादा लाया, ठीक है, 15 नंबर ज्यादा लाया। तो 1% कितना के बराबर हो जाएगा, खुद सोच के देखिए, खुद सोच के देखिए। तो अगर 10% 15 के बराबर है, खुद सोच के, क्वेश्चन में दो चीजें लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऑप्शन से उड़ा देंगे, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, अगर 10% 15 नंबर है, 10% 15 नंबर, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 10 10 से 100, तो 15 10 से 150, मतलब उस एग्जाम का टोटल मार्क्स कितना रहा होगा, 150 नंबर। 150 देखो तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल इसमें है इसमें, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा बिना सॉल्व किए। हम पासिंग परसेंट निकालेंगे ही नहीं, यहां से एक ही ऑप्शन में पहले पता चल गया कि हमारा क्या चीज है, मैक्सिमम मार्क्स पता चल गया, और मैक्सिमम मार्क्स केवल एक ऑप्शन में है, ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन में, तो टोटल हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इसको पासिंग परसेंट में निकालना है तो निकालेंगे, फिर 1% का वैल्यू निकालेंगे, इस 5% को पता लगाएंगे कि कितना परसेंट है, और 30 में वो जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, कुछ को ऑप्शन से भी उड़ा देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, गीता स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल बाई 50 मार्क्स, 30% लाई, 50 नंबर से फेल। संदीप हु स्कोर 45% मार्क्स एंड इज गॉट 25 मार्क्स मोर देन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, पास करने के लिए जितना जरूरत था उससे कितना ज्यादा ला दी, 25 नंबर ज्यादा। देन हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल, अगर विमल को अगर 64% लाना है तो कितना नंबर लाना होगा, इस विमल को पहले छोड़ देते हैं, ठीक है। हम एक लाइन खींचे, ठीक है, यहाँ पे ये कौन है, गीता है, गीता है, कितना लाई, ये पासिंग मेरा हो गया, ये पासिंग लाइन है, गीता लाई कितना, 30%, गीता कितना लाई, 30% लाई, कितना से फेल हो गई, 50 से, 50 से फेल। संदीप क्या है, 45 नंबर ला, 45% ला रहा है, संदीप क्या लाया, 45% लाया, और कितना से पास हो गया, 25 से पास हो गया, मतलब इस पासिंग से 25 नंबर ज्यादा ले आया, लाया ना। अब देखो तो ये मेरा क्या है, संदीप है, ठीक है, संदीप है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, अगर बीमल 64% मार्क्स चाहिए, तो अगर हम टोटल मार्क्स निकाल लेंगे तो 64% निकल जाएगा, चाहे कोई भी लड़का हो। एक एग्जाम का अगर हमको पता चले कि इस एग्जाम का फाइनल मार्क्स 500 है, 700 है, तो किसी भी बच्चा का कितना भी परसेंट तो इजिली निकल जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एग्जाम का टोटल मार्क्स, ठीक है, 30% लाया कौन, गीता, संदीप लाया 45%, मतलब संदीप कितना ज्यादा लाया, 15% ज्यादा लाया, 30 से 45 15% ज्यादा, और ये 15% का गैप कितना है, 50 और 25 75, 75 है, 15% अगर 75 के बराबर है तो 1% कितना के बराबर हो जाएगा, तो 15 पचे 75, 1% 5 के बराबर, 1% 5 के बराबर, तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा, 500। तो उस एग्जाम का टोटल मार्क्स हमको पता चल गया, कितना है टोटल मार्क्स, 500 है, 500 टोटल मार्क्स है। अब यहाँ पे पूछ रहा है विमल गेट 64%, तो 500 का 64% क्या हो जाएगा, 500 का 64%, इसको हर देखो हर चीज को हम कॉपी पे नहीं लिखेंगे। अब 64% को 60 प्लस 4% लिख सकते हैं, तो 60% कितना हो जाएगा 500 का, 60% 300, और 4% 20, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझ में आ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आंसर समझ में आया, 320 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखिए, रवि स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 11 मार्क्स, क्या बोला, रवि स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल बाय का 20% लाया, 11 नंबर से फेल हो गया, मतलब 11 नंबर और लाता तो पास हो जाता, सिंपल। इफ ही स्कोर 50% मार्क्स ही गेट 4 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, तो अगर वो 50% मार्क्स ला दे रहा है तो 5 से 4 नंबर ज्यादा लाएगा, जितना पास के लिए जरूरी था उससे 4% वो ज्यादा ले आया। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम, तो उस एग्जाम का पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स कितना, इस बार पासिंग परसेंट नहीं पूछा, पासिंग मार्क्स पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ किए किए, ये हमारा हो गया पासिंग लाइन, ये हमारा हो गया पासिंग लाइन, ये पहले कितना लाया 20%, इस लाइन तक नहीं पहुंच पाया, कितना कमी से, 11 कमी से, 11 से फेल, ठीक है। इफ ये स्कोर 50% मार्क्स, अगर वो 50% ला दिया तो इस लाइन से कितना ज्यादा ले आया, 4 नंबर ज्यादा, 4 नंबर ज्यादा ला दिया ना, तो पहले 20% लाया और 50% लाया, ठीक, मतलब 30% इस बार ज्यादा ले आया, 30% ज्यादा ले आया, और 30% का गैप कितना, 11 पहले कम था और अब 4 ज्यादा ले आया, तो 15,
30% अगर 15 है, खुद सोचो 30% अगर 15 है तो 1% कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 सिंपल, खुद सोच के देखो। 30% 15 है, आधा चल रहा है तो 1% कितना हो जाएगा? 1% कितना हो जाएगा हमारा? 15/30। 1/2। 1% अगर 0.5 है, 0.5 है तो 100% कितना हो जाएगा हमारा? सिंपल 1/2 इंटू 100 मतलब 50। मतलब उस एग्जाम का टोटल मार्क्स कितना है? उस एग्जाम का टोटल मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 50 नंबर। 50 नंबर है, खुद सोच के देखो ना, 50 नंबर है। ठीक है, तो पहले वो 20% लाया था। हाँ, छोड़ दो, इसको एक्स्ट्रा को लाना ही नहीं था, यहीं से समझ लेना था। ठीक है, यहीं से समझ लेना था। 1% 1/2 है, 1% नंबर कितना है? 1/2। पहले वो लाया था 20%, तो 20% कितना नंबर हो गया? अगर 1% आधा नंबर है तो 20% 10 नंबर। सिंपल, 1% अगर आधा नंबर है, 0.5 है, तो 20% कितना हो जाएगा? 10 नंबर। तो 20% का मतलब 10 नंबर। 10 नंबर, 11 कम लाया तो 11 और लाएगा तो पास हो जाएगा। तो इस लाइन तक पहुंचने के लिए उसको कितना चाहिए? पहले 10 लाया था, अब 11 और लाना पड़ेगा। तो टोटल कितना? 21 नंबर पे वो पास नहीं हो जाएगा। ऑप्शन में यही ना पूछ रहा है, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम। एग्जाम पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? तो 10 वो पहले लाया था, 11 नंबर और ले आएगा, 21 नंबर टोटल ला देगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उतना नंबर आ गया, वो पास कर जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल बाई 16 मार्क्स। एक एग्जाम देती है, 31% मार्क्स लाई लेकिन पास नहीं हुई। कितना से? 16 से। 16 नंबर कम लाई इसलिए फेल हो गई। 16 नंबर और लाती तो क्या हो जाती? पास हो जाती। सुनीता स्कोर 40% मार्क्स एंड गेट 56 मोर मार्क्स दोज रिक्वायर्ड टू पास। यहाँ पे सुनीता क्या है कि वो जब एग्जाम दी तो कितना लाई? 40% मार्क्स, लेकिन वो पासिंग से 56 नंबर ज्यादा ले आई। जितना जरूरी था उससे 56 नंबर उसको ज्यादा आ गया। फाइंड मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो कितना नंबर लाएंगे कि पास कर जाएंगे? पिछला कॉन्सेप्ट सेम लगा देंगे। सेम एक लाइन ड्रॉ करिए, कर लिए। ये हमारा हो गया पासिंग लाइन। ये हमारा का पहले जो कम लाया था अनीता, ये अनीता है, कितना लाई है? 31%। 31% लाई है। फेल कितना से हो गई? 16 से। 16 नंबर से फेल हो गई। और उसके बाद सुनीता, सुनीता कितना लाती है? 40%। सुनीता कितना लाई? 40% लाई, लेकिन पास कितना से हो गई? 56 से। मतलब इस लाइन से 56 ज्यादा ले आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक 31 लाई, 16 से फेल, एक 40 लाया और 56 से पास हो गया। मतलब कितना ज्यादा लाया? 9% ज्यादा लाया। 31% है, यहां तक पहुंचने में 9% ज्यादा लाया। तो 9% ज्यादा लाया, लेकिन कितना नंबर बचा? 9% कितना नंबर के बराबर? तो 16 ये और 56 ये। तो 56 और 16 कितना हो गया? 50 10 60 70 72 नंबर हो गया। 9% कितना को दिखा रहा है? ये 16 16 प्लस 56 72 नंबर। तो 1% कितना हो जाएगा? 9 से 9 अठे 72 मतलब 8। 1% 8 के बराबर। 1% 8 के बराबर है। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। कितना नंबर लाएंगे कि पास हो जाएंगे? कितना नंबर लाएंगे कि पास हो जाएंगे? 31% पहले लाई थी और 1% का वैल्यू 8 है। 1% का वैल्यू 8 है, तो 31% कितना नंबर हो गया? तो 31 गुना 8। हाँ, 8 एकम 8, 8 दिया 24। मतलब पहले 248 नंबर लाई थी, पहले 248 नंबर लाई थी, 16 नंबर कम ला रही थी तो फेल हो गई। तो 16 नंबर और ला देगी तो यहां नहीं पहुंच जाएगी। तो 248 में 16 जोड़ दो, 248 प्लस 16, 814 का 4, 4 1 5 1 6, 264। मतलब अगर वो 264 नंबर ला देती है तो यहां तक वो पहुंच जाएगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बेसिक से समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, अब एक नया टाइप है। ठीक है, अब एक नया टाइप है। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? ये एकदम आसान सा है। ठीक है, ये एकदम एग्जाम में, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से समझा देते हैं। क्या बोलता है? द बेस रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 25%। फाइंड द चेंज इन द एरिया। एक सर्कल है, अगर उसका रेडियस 25% से बढ़ गया, रेडियस 25% से बढ़ गया, तो उसका एरिया कितना चेंज हो जाएगा? तो एरिया पहले से बाद में कितना बढ़ जाएगा? सिंपल इसका यही मतलब है। रेडियस का सबसे पहले तो, सॉरी, एरिया क्या होता है सबसे पहले? सर्कल का, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, मान लो एक पहले सर्कल ये था। ठीक है, पहले सर्कल ये था, बाद में एक और सर्कल बढ़ा, तो हम उसको रेशियो में मान लेते हैं। यहाँ भी, यहाँ पे R1 का स्क्वायर मान लेते हैं। जब रेडियस बढ़ेगा तो R2 हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। पाई पाई तो सेम रहेगा, दो सर्कल है, एक सर्कल ये एक सर्कल ये,
पाई तो दोनों में सेम ही मल्टीप्लाई होने वाला है, एक का R1 रेडियस, एक का R2 रेडियस है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो यहां से पाई पाई कैंसिल नहीं हो जाएगा, एक सर्कल दूसरा सर्कल सेम ही चीज से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो काट भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। तो जो दोनों का एरिया होगा उसका रेशियो R1 का स्क्वायर इस टू R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझा दे रहे हैं, उसका रेडियस कितना से बढ़ा है, 25% से, 25% से बढ़ा है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 1/4 मतलब पहले रेडियस अगर 4 था तो 4 पे एक अब बढ़ गया मतलब पहले रेडियस अगर 4 था तो अब कितना हो गया 5, पहले रेडियस 4 था तो अब कितना हो गया 5। तो पहले अगर अगर हम एरिया निकालेंगे तो पहले अगर रेडियस 4 था तो 4 का स्क्वायर है, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, पहले रेडियस 4 था तो एरिया निकालेंगे तो 4 चौका 16 इस टू, अब रेडियस क्या हो गया 5, अब रेडियस क्या हो गया 5, तो 5 पचे 25, 25 हो गया। तो पहले जो एरिया निकला 16 और अब एरिया निकला 25, तो 16 से कितना बढ़ गया, 16 से कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया, 16 से कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया, 16 9 25 होता है, मतलब 16 यूनिट पे 9 यूनिट बढ़ गया एरिया, तो कितना परसेंट हो गया, 16 पे जो 9 बढ़ा वो 9 कितना परसेंट के बराबर है, तो 9/16 हुआ। अब परसेंट में निकालना है तो गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैसे 25 चौका 100, 4 चौका 16, 25 नवा 225 होता है बाई 4, हाँ इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में ले आएंगे, क्या ना 4 पचे 20, 2 5, 6 चौका 24, 1/4, 56 होल 56 जमा 1/4, क्या ऑप्शन में है 56 जमा 1/4%, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। ये जो पाई को हम क्यों कैंसिल किए, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे पूछा द बेस रेडियस सर्कल इन, यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, यहाँ पे दोनों एरिया का एक रेशियो हम पूछे, हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाले ही नहीं, हम बस इतना हमको पता हुआ कि रेडियस जो था 4 से क्या हो गया 5 हो गया, रेडियस क्या था एग्जैक्टली हमको उससे मतलब नहीं है, बस वो इंक्रीज किया हम वो निकाले, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। यहां देखिए, इफ द बेस रेडियस ऑफ अ सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीज बाई 40% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाई 37/1/2%, फाइंड द चेंजेस इन द वॉल्यूम, फाइंड द चेंजेस इन द वॉल्यूम। सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बोला कि एक एक सिलेंडर था, उसका क्या हुआ इसका, इन द बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस क्या हुआ बढ़ गया, रेडियस क्या हुआ इंक्रीज किया, एंड हाइट क्या हुआ डिक्रीज कर गया, हाइट क्या हो गया डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशियो ले लेते हैं, एक पहले वाला सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, R1 का स्क्वायर, पहले वाले सिलेंडर का रेडियस R1 लेते हैं और हाइट H1 लेते हैं, ठीक है, और इज टू रेशियो में दूसरा का क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H2, यही होता है ना, फॉर्मूला हम लिख दिए एक का दूसरे का, ठीक है। पाई दोनों में कांस्टेंट है तो कट जाएगा, जब रेशियो में कोई भी चीज रहता है तो सिंपल हम काट सकते हैं, क्योंकि पाई दोनों में सेम सेम मल्टीप्लाई हो रहा था, काट भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब खेल समझिए यहाँ पे क्या बोला, रेडियस क्या 40% से बढ़ रहा है, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, 2/5, ये 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 2/5, समझ में आ रहा है। मतलब पहले 5 था तो बढ़ के अब कितना हो गया 2 से बढ़ गया, मतलब पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया 7 हो गया, कौन रेडियस, रेडियस जो था वो पहले 5 था, अब बढ़ के कितना हो गया 7 हो गया। और हाइट क्या बोल रहा है, इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 37 जमा 1/2%, और हाइट क्या है 37 जमा 1/2% से क्या हो गया घट गया, 37 जमा 1/2% का फ्रैक्शन होता है 3/8, 3/8, 3/8, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है हाइट इज डिक्रीज बाई 37 जमा 1/2%, मतलब 3/8, मतलब पहले 8 था अब 3 घट गया, इसका सिंपल कहने का मतलब है 8 में से 3 घट गया। तो पहले जो हाइट था वो कितना था 8 था, अब 3 घट के कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। अब बस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, पहले रेडियस हमारा क्या था 5 था, 5 था, तो 5 का स्क्वायर गुना हाइट पहले हमारा क्या था 8 था 8 इस टू, बाद में रेडियस क्या हो गया 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर, और हाइट बाद में क्या हो गया 5 हो गया गुना 5, 5 पचे 25, 25 अठे 200, इस टू 7 सते 49, 49 पचे कितना हो जाएगा 49 पचे बोलो जल्दी बोलो, अगर 50 पचे होता तो 250, 50 पचे होता तो 250, तो ये हो जाएगा 245, 245, नहीं समझ में आया तो मल्टीप्लाई कर दो 49 गुना 5, 9 पचे 45 का 5, 4 5 का 20 4 24, 245 हो गया।
तो पहले देखो अब कितना चेंज हो गया, फाइंड द चेंजेस इन द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कितना चेंज, तो पहले 200 था, पहले 200 था, अब कितना हो गया 245, 245, 45 बढ़ गया। तो 45 200 का कितना परसेंट होगा, 45 200 का कितना परसेंट होगा। तुम एक तरीके से सोचो कि अगर यहाँ पे 100 होता, अगर यहाँ 45 है, 200 पे 45 है, तो 100 पे 22.5 हो जाएगा, 100 पे 22.5 हो जाएगा। अगर 200 पे 45 बढ़ रहा है तो 100 पे 22.5 बढ़ेगा, और 100 का 22.5 कितना परसेंट, 22.5%। ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, 22 जमा 1/2% ऑप्शन में दिया है, यही हमारा क्या हो गया ऑप्शन में। कोई दिक्कत है, हम इसको सॉल्व नहीं करें, हर चीज सॉल्व नहीं किया जाता है, प्रोसेस कर लेंगे। 200 पे 45 बढ़ा है तो 100 पे 22.5 बढ़ेगा, सिंपल, और 22.5 कितना परसेंट, 22.5%, खत्म खत्म। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना से बढ़ गया, 40% से बढ़ गया, चेंजेज इन एरिया, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा। सबसे पहला बात, साइड, ये स्क्वायर का एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। अगर एक फिगर है स्क्वायर, ठीक है, अगर एक फिगर स्क्वायर है इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड अगर ए है तो इसका एरिया क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a1 का स्क्वायर इज टू a2 का स्क्वायर, पहले a1 था अब साइड बढ़ गया तो उसका a2 हो जाएगा, रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। 40% से बढ़ गया तो पहले साइड अगर मान लो 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/5। पहले अगर साइड 5 यूनिट था तो अब कितना हो गया, 7 यूनिट, मतलब 5 से बढ़ के अब कितना हो गया, 7। 5 पे 2 यूनिट बढ़ गया तो कितना हो गया, पहले 5 यूनिट था अब 7 यूनिट हो गया, 40% बढ़ गया, बढ़ गया। तो पहले 5 था अब 7 है, तो पहले का एरिया निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर इस टू, अब कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना, तो 5 पचे 25, अब कितना है 7 सते 49, मतलब पहले 25 था अब 49 हो गया, मतलब 24 बढ़ गया। इस 25 से कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया, 24 बढ़ गया ना, इस 25 पे 24 बढ़ गया तो 24 25 का कितना परसेंट, तो सिंपल 24 बाई 25, 24 25 पे कितना हुआ, तो 24 बाई 25, अब परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 कर देंगे, 25 चौका 100, 24 चौका 96, 24 चौका 96, मतलब 96% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम आसान। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 जमा 1/2%, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना से बढ़ रहा है, 37 जमा 1/2% से, एंड जिस ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, ब्रेथ कितना से घट गया, 20% से घट गया, तो इसके एरिया में कितना चेंजेस होगा। सबसे पहले तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। लेंथ क्या है, 37 जमा 1/2% से बढ़ रहा है, 37 जमा 1/2% कितना होता है, 3/8, 3/8 होता है, मतलब पहले लेंथ अगर 8 था तो अब कितना हो गया 11, पहले लेंथ अगर 8 था तो अब कितना हो गया 11, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, ब्रेथ कितना है 20% है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, मतलब पहले अगर 5 था तो एक अब क्या हो गया, घट गया, एक घट गया, तो ब्रेथ कितना हो गया 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है कि फाइंड द चेंज इन द एरिया, फाइंड द चेंज इन द एरिया, तो एरिया में कितना चेंज हुआ, तो पहले लेंथ था 8 यूनिट, पहले ब्रेथ था 5 यूनिट, अब लेंथ है 11 यूनिट, अब ब्रेथ है 4 यूनिट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एरिया हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई एरिया हो जाएगा बाद का, इन दोनों का मल्टीप्लाई एरिया हो जाएगा पहले का, तो 8 पचे 40 पहले का एरिया, जब बढ़ने के बाद 11 चौका 44, 44 हुआ, तो 40 से कितना बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया, 4 यूनिट, तो कितना परसेंट बढ़ा, तो 40 का 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 4/40 गुना 100, 4 से 10, 10 से 100, मतलब कि हमारा 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या चीज में, एरिया में। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, यहां पे कहता है इफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर डिक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड, तो लेंथ घटा, ब्रेथ भी घटा, और हाइट क्या हुआ है, बढ़ गया है, लेंथ घटा है, ब्रेथ घटा है, हाइट क्या हुआ है, बढ़ गया है, देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो एक जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में क्या चेंजेज आएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, कोई भी रेक्टेंगल है या कोई भी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रेथ ले लेते हैं, और यहाँ पे एल इंटू बी इंटू एच, एच ले लेते हैं। लेंथ क्या हो रहा है, 5% घट रहा है, 5% घट रहा है, 5% का मतलब 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20, एक मतलब पहले 20 था अब क्या हो जाएगा 19,
तो पहले रहा होगा 20, अब हो जाएगा 19। समझ में आ रहा है? पहले 20 था, एक घट गया तो अब क्या हो गया 19। ब्रे लेंथ ब्रेथ में भी सेम हो रहा है, 5% से घट रहा है तो पहले इसका भी 20 रहा होगा, इसका भी अब 19 हो गया घट के। ठीक है, और यहाँ पे हाइट में क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रहा है 20% से बढ़ गया, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब पहले 5 था तो अब क्या हो जाएगा, एक बढ़ के 6 हो जाएगा। तो पहले 5 था हाइट, अब क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो तो एल इंटू बी इंटू एच पहले वाला वॉल्यूम, और अब एल इंटू बी इंटू एच बाद वाला वॉल्यूम, क्या चेंज आएगा, कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, और 2 जीनो, तो वॉल्यूम क्या हो गया मेरा 2000, 2000 अब सेंटीमीटर में जो भी है क्यूबिक मीटर हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 गुना 19, 19 गुना 19 कितना, 19 का स्क्वायर 361, 361 होता है। हाँ, और गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 के 36 का 6, 6 एकम 6, 6 के 36 का 6, 3 6 18, 18 3 21, मतलब पहले 2000 था, अब कितना हो गया 2166, कितना बढ़ गया, 2166 का ग्रो हो गया कितना पे, 2000 पे, 2166 का ग्रो हो गया 2000 पे। तो हम लोग परसेंट में निकाल लेंगे, तो परसेंट निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सिंपल क्या करेंगे, निकाल लेते हैं परसेंटेज में, तो बस 166 बाई 2000, गुना 100, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो जाएगा तो एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा, अब 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 8.4%। कोई दिक्कत है क्या, ऑप्शन में है 8.3 नजदीकी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, एकदम समझ में आ रहा है। आगे इस सवाल को देखिए, इस सवाल क्या कहता है, इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल एक्स एंड वाई, मतलब इसमें दोनों चेंज करेगा, एक्स भी चेंज करेगा वाई भी चेंज करेगा, और दोनों में चेंज कितना हो रहा है, डिक्रीज बाय 20%, मतलब एक्स भी 20% से घट रहा है, वाई भी 20% से घट रहा है। 20% का फ्रैक्शन सिंपल होता है कितना, 1/5, 1/5 होता है, मतलब 5 पे एक घट गया, मतलब पहले अगर एक्स 5 यूनिट था तो अब कितना हो जाएगा 4 यूनिट, वाई भी सेम 20% घट रहा है, तो पहले 5 था अब कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर निकालते हैं, तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या है 5 है, 5 गुना वाई हमारा क्या है पहले, वाई हमारा पहले क्या था 5 था, तो गुना 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, इस टू रेशियो में ले लेते हैं अब घटने के बाद। अब यहाँ पे एक्स कितना हो गया 4, तो 4 गुना, और यहाँ पे वाई कितना हो गया वो भी 4, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, ये कितना हो गया 125 यूनिट, यहाँ 4 चौका 16, 16 चौका 64, मतलब कि पहले कितना था 125, अब कितना हो गया 64, मतलब कि 61 घट गया, 61 यूनिट क्या हो गया घट गया, तो 125 का 61 कितना परसेंट हुआ, 125 का 61 कितना परसेंट हुआ, 61 बाई 125 गुना 100। एक चीज सोचो, अगर 125 है उसका अगर 50% निकालेंगे तो कितना होगा 62.5, अगर 50% निकालेंगे 125 का अगर आधा हम करते हैं तो कितना आएगा 62.5, जो 50% होगा, लेकिन ये 61 है, मतलब 50% से थोड़ा कम है, 50% से थोड़ा कम है। यहाँ पे ऑप्शन में देखो, एक बहुत कम है तो ये भी गलत, एक 80% है तो पॉसिबल ही नहीं है होगा, ये भी गलत, 51 पॉइंट, ये 50 से ज्यादा है तो ये भी गलत, तो 50 से थोड़ा कम कौन आ रहा है, ये इकलौता एक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज जितना भी क्वेश्चन करा है उसका नोट्स बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।